वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अगले 3 माह में तरक्याती मंसूबों में तेजी लाना सरकार की पहली तरजीह होगी। सांबा में सहाफियों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कोड ऑफ कंडक्ट के सबब इस साल तरक्याती काम आज सही तरीके से नहीं हो पाए हैं। इससे कबल वज़ीर आला ने आला सतही मीटिंग्स में जिले में चल रहे मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का भी जायजा लिया है। मीटिंग में जिले के 3 असेंबली हलकों के MLA मौजूद रहे। विजयपुर के MLA दविंदर कुमार मनियाल ने कहा है कि वज़ीर आला के सामने रेफ्यूजी के लिए जमीन समेत दीगर मसाइल रखे गए हैं। लगातार एक के बाद एक जो इलेक्शन हुए, जो कोड ऑफ कंडक्ट लगा, उसमें डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ में थोड़ी कमी आई, लेकिन अब कोशिश की जाएगी इस महीने और अगले साल के 3 महीने में जितना ज़्यादा इसमें हम तेज़ी ला सकें, लाने के लिए हमने अफसरों को कहा हुआ है। उमर साहब ने बड़े ध्यान से पेशेंटली हमारी बात सुनी। ऑनरेबल मिनिस्टर्स को उनके कंसर्न डिपार्टमेंट की जो डेवलपमेंट के इशू हैं उन पे बात की, और खास करके जो रामगढ़ हमारी न्यूली कार्ड जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें लैंड को लेके जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आदरणीय मोदी साहब ने और अमित शाह जी ने, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने लैंड ओनरशिप राइट्स जो रिफ्यूजीज हमारे भाइयों को दिए थे उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो, उसके साथ साथ जो हमारे लोकल लाटीज हैं उनको भी ये राइट्स मिलें, इस पर हमने जोर दिया। ऑनरेबल CM साहब ने कहा है कि उन्हें अश्योर किया है कि वो इस पर काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सियासत में फैमिली बैकग्राउंड को कामयाबी की जमानत नहीं माना जा सकता है। एक न्यूज़ एजेंसी को दिए हालिया इंटरव्यू में अपने बेटों के मुतालिक पूछे गए सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो अपना कैरियर चुनने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन अगर वो सियासत में आना चाहते हैं तो अपनी जगह खुद बनानी पड़ेगी और कोई भी चीज़ उन्हें प्लेट में सजा कर कोई नहीं देगा। उमर ने अपनी मिसाल देते हुए कहा है कि लोकसभा इंतखाब में शिकस्त के बाद असेंबली चुनाव उन्होंने काफ़ी मेहनत की। बता दें कि असेंबली इंतखाब के दौरान उमर अब्दुल्ला के दोनों बेटे काफ़ी एक्टिव दिखाई दिए हैं। हाल ही में उन्होंने बेरोजगारी को लेकर भी मरकज हुकूमत पर निशाना साधा। खानदानी सियासत पर बीजेपी की तनकीद पर तंज करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि ये मामला बीजेपी अपने इत्तेहादियों के सामने क्यों नहीं उठाती।